इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं, मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन से मुतल्लिक केस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। हुकूमती कमेटी ने PTI से मुज़ाकरात पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुकूमती रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत और PTI का इंतखाबात एक दिन कराने पर इत्तफाक हो चुका है। आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए वफाक और सूबों में निगरां हुकूमतों पर भी इत्तफाक हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियाँ कब तक तहलील की जाएंगी। मुज़ाकरात में यह तय ना हो सका। अवामी मफाद की खातिर हुकूमत मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। गोवा में शंघाई ताउन तंजीम इजलास, पाकिस्तान और भारत ने आखिरकार हाथ मिला लिया। SCO ममालिक के वज़राए खारजा के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से दिए गए इशाइये में पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा ने मुसाफा और मुबारकबाद का तबादला किया। वज़ीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो के पहुंचने पर भारतीय हम मनसब जयशंकर ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर हाथ मिलाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रूसी हम मनसब सरगई लारोव से भी मुलाकात की। दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो की आज SCO इजलास में शिरकत पर भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने उनका खैर मकदम किया। अभी तक सब कुछ ठीक है, भारतीय मेज़बानों की जानिब से हमें अभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा की निजी TV से गुफ्तगू। मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि बिलावल भुट्टो का जयशंकर से मुसाफा एक मामूल का रस्मी अमल था। एक मेज़बान ने एक मेहमान का खैर मकदम किया, जैसे बाकी वज़राए खारजा का किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि इदारों को दायरे में रहकर आईनी किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, इसी पर पूरी कौम का इत्तफाक है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करते रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिनटों में ज़मानतें देने के दोहरे मयार को ख़त्म करना होगा। अदालत इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और सबको दिखाई देना चाहिए। माजी करीब में अपोजिशन को जेलों में भिजवाया गया, मगर आज दिन रात अदालतें दर्जनों ज़मानतें दे रही हैं। माफ़ी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई होगी। बुशरा बीबी ने मरीम नवाज को कानूनी नोटिस भेज दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने नोटिस पर कहा, चलें इसी बहाने अदालत तो जाएंगे। कानूनी नोटिस के मुताबिक मरीम नवाज ने 1 मई को लाहौर में तकरीर के दौरान बुशरा बीबी के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। नोटिस में मरीम नवाज से 7 रोज़ में गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया गया है, जबकि मरीम नवाज ने कहा कि चलें इसी बहाने अदालत तो जाएंगे तो अपनी ही चोरियां खुलेंगी और जवाब देना पड़ेगा, जिसके सबूत अपनी ही आवाज़ में मौजूद हैं। PTI दौर में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ज़ाती अकाउंट से रियासत मुखालिफ मुहिम चलाई। महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए FIA को ख़त अरसाल कर दिया। ख़त में कहा गया कि PTI दौर में भर्ती 1109 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से बेशतर ने रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। सरकारी खजाने से भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़ाती अकाउंट्स रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ तहकीकात की जाए। कारोबारी रोज़ के आगाज़ में डॉलर की कीमत में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होने के बाद 283 रुपये 90 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 61 पॉइंट्स की कमी से 42,032 पर आ गया। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का चौथा वनडे आज होगा। कौमी टीम आलमी नंबर 1 बनने से सिर्फ 2 फतुहात दूर। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल है। सीरीज जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम भी खुश हैं। उनका कहना है कि अगले दोनों मैचेस में बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएंगे। पाकिस्तान टीम में आज के मैच के लिए इफ्तिखार अहमद, शान मसूद और एहसानुल्लाह को खिलाए जाने का इम्कान है। और रमा साल का पहला चांद ग्रहण आज रात होगा, जिसका मुशाहिदा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर शुरू होगा और चांद ग्रहण 10:22 पर अरूज पर होगा, जबकि चांद ग्रहण का अख्ताम 6 मई को 12:32 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण जनूब और मशरकी यूरोप, एशिया के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा।